आप सभी को जय मसीह की इटर्नल विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अब लोग मेरा चैनल में नए हैं तो प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग देखेंगे अब्राम का लूत को छुड़ाना, जो लिखा हुआ है उत्पत्ति नबी पुस्तक उसका 14 अध्याय। सिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा ओर्योकोम और एलाम के राजा कोर्दला ओमेर और गोइम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और ओदोमा के राजा सीना और शोबोइम के राजा सेमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदरला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदरला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्तरक्तम में रपाइयों को और हाम में जुजियों को और सबेकियरतेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एल्पारान को तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एमनीसापात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सौर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधे, अर्थात एलाम के राजा कदरला ओमेर, गोइम के राजा तीदाल, सिनार के राजा अम्रापेल और एलासर के राजा ओर्योको, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसर मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सोदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सोदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग बाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और हवा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और बहुत सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और उन सब बंदियों को लौटा ले आया। मल्कीसिदक का अब्राहम को आशीष देना। जब वह कदरला ओमेर और उसके साथ राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदम का राजा सामे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालोम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्राहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है,
उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और ना वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एस्कॉल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। ईश्वर इस छोटा सा वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन।